तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि आज यानी कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने जा रही है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लिहाजा उनके लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लिहाजा इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेताओं के आने की सूचना है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, भगवत मान सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े नेता जो आप समझ सकते हैं, तमाम नेताओं के आने की सूचना है। लेकिन हमारे झारखंड के लिहाज से देखें तो तमाम इसमें विधायकों को जो है इसमें सूचना दी गई है। इसी क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम महतो को भी निमंत्रण भेजा गया है राजभवन की तरफ से, और ये प्रोटोकॉल के तहत तमाम विधायकों को भेजा गया है। लिहाजा इसमें जयराम महतो को भी शामिल किया गया है। आपको पता है कि जयराम महतो इस बार जो है डुमरी से विधानसभा चुनाव जीते हैं। डुमरी से बेबी देवी जो थी वो विधायक थी, कैबिनेट मंत्री थी। जगन्नाथ महतो का यह क्षेत्र था, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बेहतर काम करते हुए, बेहतर प्रदर्शन करते हुए वहां से चुनाव जीता है। और यशोदा देवी जो आसू पार्टी की प्रत्याशी थी वो थर्ड पोजीशन पर रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जयराम महतो ने अपनी पूरी ताकत, पूरी सलाहियत लगा करके डुमरी विधानसभा चुनाव जीता, जिसके बाद कहीं न कहीं अब एज अ विधायक के तौर पर उनको हेमंत सोरेन की ताजपोशी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जयराम महतो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव कैंपेन आप देखेंगे तो वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और तमाम पार्टियों के खिलाफ उनका कैंपेनिंग रहा है, और ये बताने की वो कोशिश करते रहे हैं कि इन पार्टियों ने, इन सरकारों ने झारखंड का भला नहीं किया है। लिहाजा कहीं न कहीं जयराम महतो या उनकी पार्टी ही झारखंड का मुस्तकबिल है, इसका फ्यूचर है। क्या ऐसी स्थिति में जयराम महतो जो है वो आज हेमंत सोरेन से आमने सामने होंगे? क्या हेमंत सोरेन से वो मुलाकात करेंगे? क्या हेमंत सोरेन के साथ बातचीत उनकी होगी? क्या हेमंत सोरेन के साथ जो है वो वक्त गुजारेंगे? क्या हेमंत सोरेन के इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? क्योंकि भले ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हों या ना हों, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलेगा, जब विधानसभा में जयराम महतो होंगे, उस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन भी होंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों का आमने सामने तो हर हाल में होना है, लेकिन क्या विधानसभा के बाहर जो है वो आमने सामने की स्थिति बनती है या नहीं? और ये पहला मौका होगा जब कहीं न कहीं जयराम महतो को हेमंत सोरेन के आमने सामने होने का मौका मिल रहा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम विधायकों से कहीं न कहीं मुलाकात होती है, तमाम से बातचीत होती है, और ये कहीं न कहीं बहुत ही एक कॉर्डियल माहौल में ये चीज़ें होती हैं। कोई, आप भले किसी विचारधारा से हो, किसी पार्टी से हो, किसी गठबंधन से हो, किसी विधानसभा क्षेत्र से हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री के सामने आप मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि बातचीत होती है, उनसे मुलाकात होती है, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से कोऑपरेशन की उम्मीद तमाम विधायक करते हैं, ताकि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास के कार्य तेज़ी के साथ चल सकें। क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है, और तो कहीं न कहीं उस सरकार का समर्थन आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए, ताकि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है वो योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, राशि की दिक्कत ना हो, सरकार की मदद मिले, कोऑपरेशन मिले, ताकि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बेहतर परफॉर्म कर सकें, और जब बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी जो है अगले चुनाव में आपको बेहतर रिजल्ट वहाँ से मिलेंगे। लिहाजा 5 साल आपको काम करने का मौका मिलता है। अगर ये अपने बलबूते से या फिर आप विधायक फंड के बलबूते ये संभव नहीं है, जब तक सरकार का कोऑपरेशन ना हो, जब तक सरकार की मदद ना हो, जब तक मुख्यमंत्री की मदद ना हो या उनका कोऑपरेशन ना हो, या यूँ कहें जब तक उनकी कृपा दृष्टि ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात हो, बातचीत हो, उनसे कोऑपरेशन लें, उनसे मदद लें, उनसे सहयोग लें, सकारात्मक सहयोग लें, और कहीं न कहीं डुमरी के विकास को एक मॉडल के तौर पर पेश करें, ताकि ये जाना जा सके कि जिस तरह की बातें उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान, चुनावी सभाओं में जयराम महतो ने कही है, उसी तरह की बात जो है वो कहीं न कहीं उस 5 साल में उसे अमली जामा पहना सकें, और बगैर ये सरकार की मदद के, बगैर सरकार के कोऑपरेशन के यह पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने कहा, केवल विधायक फंड के भरोसे आप क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास नहीं कर सकते हैं।
तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं आज का दिन बेहतर है जयराम महतो के लिए। अगर वो आते हैं तो कहीं न कहीं ये देखा जाएगा, समझा जाएगा कि वो पॉज़िटिव और सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जो है आगे बढ़ रहे हों। और पिछले दिनों आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएलकेएम का और जयराम महतो का नाम लेकर कहा था कि वो उम्मीद करते हैं, उनकी पार्टी उम्मीद करती है, उनकी सरकार उम्मीद करती है कि जयराम महतो सकारात्मक और पॉज़िटिव रुख अपनाते हुए सरकार को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और कहीं न कहीं झारखंड के डेवलपमेंट में भागीदार बनेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है सरकार की तरफ से कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल है। अब कहीं न कहीं जयराम महतो को ये तय करना है कि वो सरकार के साथ किस दृष्टि से आगे बढ़ती है, वो सरकार के साथ किस तरह से कोऑपरेशन रखती है। अगर वो आज इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात ये माना जाएगा वो कहीं न कहीं पॉलिटिकली जो है मैच्योरिटी के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से एग्रेशन, जिस तरह से आक्रामकता की बात वो और उनकी पार्टी और उनके तमाम लोग करते हों, अगर उसी तरह की एग्रेशन और आक्रामकता रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनको डुमरी के विकास में दिक्कतें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, तकलीफ़ें आएँगी। लिहाज़ा उस तकलीफ़ को, परेशानी को दूर करना है तो आज जैसे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में उनको शामिल होना चाहिए और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से कोऑपरेशन की उम्मीद करनी चाहिए, खुद भी सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। सकारात्मक मुद्दों पर, मुद्दों के आधार पर सरकार को कोऑपरेट करके चलिए ताकि जो डुमरी को लेकर के आपके प्लान है उसे अमली जामा पहनाया जा सके और 5 साल में आप कुछ काम कर सकें ताकि अगले 2029 में जो है आप फिर से जो मैंडेट पा सकें। तो ज़ाहिर-सी बात है आज देखना दिलचस्प होगा कि क्या जयराम महतो का आमना-सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होता है? क्या हेमंत सोरेन की ताजपोशी में जो है जयराम महतो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं? देखना दिलचस्प होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।